दोस्तों, मैं अमरीश पोसवाल आपके अपने YouTube चैनल AS क्लासेस मेरठ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना था। आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो एस.डी. यादव बुक मैंने आपको कल बताया था, तो एस.डी. यादव बुक से हम पहले क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो पहला टाइप इसका है प्रतिशत की कमी या वृद्धि का क्वेश्चन। कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संख्या के 20% की कमी कर दी जाए, यदि किसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए और दोबारा पुनः उसे संख्या को उसी नंबर पर लाना है, तो उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले सवाल में क्या दिया, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे 1 की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। पहला कोई संख्या 5 थी, कमी करके 1 की कितनी ला दी, 4 ला दी। अब उन्होंने कहा कि इस 4 को 5 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोबारा 4 से कहां है, 5 में, यानी कितने की वृद्धि करी, 1 पर। वृद्धि हुई कितने पर, 4 पर। अगर वो नंबर में पूछ रहा है, भिन्न में पूछ रहा, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1/4 की। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो आप लोगों को पता है, जब किसी नंबर का प्रतिशत बनाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना, 25%। अगर हमें किसी संख्या को दोबारा 20% की कमी करने के बाद पुनः उसी संख्या बनाना है, तो कितने की, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। एक बार और देखो, सवाल में कहा है किसी संख्या में 20% की कटौती कर दी गई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 पे 1 की क्या कर दी, कटौती कर दी गई। और दोबारा से हमें पुनः उसी संख्या को लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो, 5 से 1 की कमी करके कितना लिया है, 4 लिया है। और 4 से हमें दोबारा क्या लाना है, 5 लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की। अभी वृद्धि हो कितने पर रही है, वृद्धि हो रही है हमारे 4 पर। और जब किसी नंबर का परसेंटेज बनाते हैं, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से गुणा करते हैं, तो कितने, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 से ही 1/3% कम है। यानी हमारे पास 2 आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। उन्होंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 33 से ही 1/3% कम है। सबसे पहले तो 33 से ही 1/3% का क्या बनाओ, भिन्न बनाओ। कितना आएगा, 1/3। ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है, इससे 20 है। अगर बी का 3 है तो 1 कम है, यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन कितना, 2 होगा। अब सवाल में पूछा है कि बी का वेतन ए का वेतन से कितना ज्यादा है। देखो भाई, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है किस पे, 2 पे। तो अगर भिन्न में पूछता है तो कितना जाएगा, 1/2 ज्यादा है। लेकिन सवाल में किसमें पूछ रहा, प्रतिशत में। और जब किसी भिन्न का हम प्रतिशत बनाते हैं, क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%। बी का वेतन ए के वेतन से ज्यादा है। ठीक है भाई, देखो सवाल में कहा किसी ए और बी है दो, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। अगर ए का वेतन बी से कितना, 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3, यानी 3 पे 1 कम है। अगर बी का वेतन 3 है तो 2 का कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि बी का ए से कितना ज्यादा है, तो कितना, 1 ज्यादा है। कितने पर, 2 पर। और जब किसी दिन का प्रतिशत बनाते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी वस्तु का दाम पहले 10% घटाया गया और पुनः उसे उतनी दाम के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी 10 पे 1 की क्या करती है, कमी। पहले उसका वेतन 10 था, घटा के कितना कर दिया, 9 कर दिया। वो कह रहा पुनः वही वेतन लाने के लिए हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 9 से दोबारा कितना लाना, 10 लाना। 1 बढ़ा कितने का, 9 पर। 1/9 क्या आएगा हमारा, भिन्न आएगा। लेकिन प्रतिशत में
पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करा है, एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। 10% का मतलब वही 1/10, 10 से घटा के कितनी कर दी, 9 कर दी। वो कह रहा पुनः वही लाने के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 बढ़ानी पड़ेगी, कितने पर, 9 पर। और जब किसी नंबर का परसेंटेज लाते हैं 100 से गुणा, तो 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। चलो 5 में देख लो एक बार क्या करा, किसी वस्तु के टैक्स में 10% कम कर दिया जाता है। 10% का मतलब कितना है, 1/10, यानी 10 पर 1 कम कर दिया तो कितना रहेगा, 9। अब दोबारा वही लाना है, 9 से 10 कितना, 1, कितने पर, 9 पर। तो 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। हमारे पास दो आदमी है, ए और बी। 40% का मतलब कितना होता है, 40/100, यानी 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। सवाल में कहा ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर बी की 5 है तो ए की 2 कम है, यानी कि कितनी कम है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा। अब कह रहा बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, कितने अधिक है, 2। और लेकिन अधिक है कितने पर, ये 3 पर। ये हमारे पास अधिक भिन्न आ गया 2/3। लेकिन जब इसका हम परसेंटेज बनाएंगे क्या करेंगे, 100 से गुणा, यानी 200/3। और 200/3 को मैंने कल आपको बताया था फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% कितना आता है जी आपका, वही 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि कर दी, यानी पहले उसका वेतन कितना 5 था, 1 की वृद्धि करके कितना आ रहा, 6 आ रहा। वो कह रहा उसका वेतन पुनः वही लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पे, 6 पे। और जो नंबर का प्रतिशत बनाते हैं 100 से गुणा, यानी कि 50/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और कोई गृहिणी अपनी चीनी में खपत में कम करना चाहता है तो उसे पुनः लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, वही 20%, 1/5, 5 से 6 हुआ और 6 से दोबारा क्या लाना है, 5 लाना है। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो दोबारा कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 20% की बढ़ोतरी, यानी कि 5 से कितना होगा, 6 होगा और 6 से दोबारा 5 लाना, 1/6, 50/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है खाद्य तेल के दाम 25% से बढ़ा दिया गया है। 25%, 25% का मतलब कितना है, 1/4। खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ा दिए, यानी 4 का 1 बढ़ा दिया, कितना होगा,
5 होगा, तो हमें गैप को कम करना है। कितना कम करना पड़ेगा? 5 से कितना ला रहे हैं? 4, एक कम कितने पर? 5 पर, और गुना 100, यानी कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा। कितना? 20% कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10, दो है ए और बी। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का बी से 30% अधिक है, यानी कि इसका 10 है, 10 पे कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 13। अब उसने कहा ए के वेतन से संदर्भ में बी का कितना कम है? कितना कम है? 3, कितने पर? 13 पर, गुणा 100, 300/13, 13 दूनी 26, बचे कितने? 4, 40 होगा, 13 दूनी 39, 23 सही 1/13%, 23 सही 1/13%। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, 25% यानी कि 1/4, एक नीता है और एक पपिया है। सवाल में कहा गया नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। अगर पपिया का 4 है तो इसका कितना? 5 है। अब ये कह रहा है कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? 1, कितने पर? 5 पर, और गुणा 100, कितना आ जाएगा? 20%, 20%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी चीनी की कीमत 60% से बढ़ गई। 60%, 60% का कितना है जी? 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी 3/5, यानी 5 से बढ़ के कितनी होगी? 3 बढ़ के 8 हो गई। वो कह रहा है दोबारा 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा, किस पे? 8 पे, गुणा 100, 300/8, काटो कितना जाएगा? 150/4, यानी कि 75/2, 2 3 6, 47%। बिल्कुल 2 से आसान, बिल्कुल आराम से बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? 60% बढ़ा देगा, दोबारा घटाने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 60% का मतलब 3/5, यानी पहले 5 था फिर 8 हुआ, 8 से दोबारा क्या लाना? 5 लाना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 25% की वृद्धि करते गए। 25% का मतलब कितना है? 1/4, 4 में 1 की वृद्धि करके कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें दोबारा 5 से क्या लाना है? 4 लाना है। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। अब कमी हुई किस पर? 5 पर, और गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा? 20% की कमी। ठीक है भाई। बिल्कुल एक एक सवाल लेकर चल रहे हैं सीक्वेंस से, और बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक है आप लोगों को सभी की समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना है? वही 1/4। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी अगर इसकी 4 है तो इसकी 5 है। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी? 1 कम होगी, कितने पर? 5 पर, गुणा 100, यानी कितना? 20%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? 16 में ये कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाए तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 25% की वृद्धि का मतलब 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है।
25% मतलब 4 से कोई चीज एक की वृद्धि होगी, कितना आ रहा 5 रहा, और दोबारा कमी लाने के लिए एक की और किस पर 5 पर गुणा 100, यानी कितने 30% की कमी करनी पड़ेगी। सारे सेम से यहाँ बिल्कुल पैटर्न सेम से चल रहे हैं। एक दो सवाल मुश्किल से लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब 3/10। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि अगर बी का 10 है तो ए का कितना होगा 13 होगा। अब सवाल में क्या कह रहा है कि बी का ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 3, कितने पर 13 पर गुणा 100, तो कितना आ जाएगा वही 23 से ही 1/13%। पहले भी करवा चुके हैं। देखो भाई एसडी यादव के आज हमारे 2 टाइप हो गए, परसेंटेज के 2 टाइप हो गए, जिसमें हमने कितने करे 17 सवाल करे हैं। इन सवाल को एक बार जरूर करके देखें, बहुत बेसिक सवाल है और बहुत ही अच्छे सवाल है। सवाल पेपर में जरूर 100% इस टाइप में एक सवाल जरूर आता है। किसी भी पेपर को आप उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम को देख लो, कहीं छोटे से छोटे से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। ओके बाय, गुड नाइट। दोस्तों मैं अमरीश पोसवाल आपके अपने YouTube चैनल AS क्लासेस में रखने बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा बेसिक जाना था, आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो एसडी यादव बुक मैंने आपको कल बताया था, तो एसडी यादव बुक से हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टाइप इसका है प्रतिशत की कमी या वृद्धि का क्वेश्चन। कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के 20% की कमी कर दी जाए, यदि किसी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए और दोबारा पुनः उसे संख्या को उसी नंबर पर लाना है, तो उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले सवाल में क्या दिया 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे 1 की क्या कर दी कमी कर दी गई। पहला कोई संख्या 5 थी, कमी करके 1 की कितनी ला दी 4 ला दी। अब उन्होंने कहा कि इस 4 को 5 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब दोबारा 4 से कहा है 5 में, यानी कितने की वृद्धि करी 1 पर। वृद्धि हुई कितने पर 4 पर। अगर वो नंबर में पूछ रहा है, भिन्न में पूछ रहा, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 1/4 की। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछे तो आप लोगों को पता है जब किसी नंबर का प्रतिशत बनाते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना 25%। अगर हमें किसी संख्या को दोबारा 20% की कमी करने के बाद पुनः उसी संख्या बनाना है तो कितने की 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। एक बार और देखो, सवाल में कहा किसी संख्या में 20% की कटौती कर दी गई। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 पे 1 की क्या कर दी कटौती कर दी गई, और दोबारा से हमें पुनः उसी संख्या को लाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो 5 से 1 की कमी करके कितना लिया है 4 लिया है, और 4 से हमें दोबारा क्या लाना है 5 लाना है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की। अभी वृद्धि हो कितने पर रही है, वृद्धि हो रही है हमारे 4 पर। और जब किसी नंबर का परसेंटेज बनाते हैं क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से गुणा करते हैं, तो कितने 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33 से ही 1/3% कम है, यानी हमारे पास 2 आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। उन्होंने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 33 से ही 1/3% कम है। सबसे पहले तो 33 से ही 1/3% का क्या बनाओ भिन्न बनाओ, कितना आएगा 1/3। ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है, किससे 20 है। अगर बी का 3 है तो 1 कम है, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बी का वेतन अगर 3 है तो ए का वेतन कितना 2 होगा। अब सवाल में पूछा है कि बी का वेतन ए का वेतन से कितना ज्यादा है। देखो भाई कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है किस पे 2 पे।
तो अगर भिन्न में पूछता है तो कितना जाएगा, 1/2 जाता है। लेकिन सवाल में किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में। और जब किसी भिन्न का हम प्रतिशत बनाते हैं क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%। बी का वेतन ए के वेतन से ज्यादा है। ठीक है भाई। देखो सवाल में कहा किसी ए और बी है दो, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है। अगर ए का वेतन बी से कितना, 33 से 1/3% कम है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3, यानी 3 पे 1 कम है। अगर बी का वेतन 3 है तो 2 का कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये पूछ रहा है कि बी का ए से कितना ज्यादा है, तो कितना, 1 ज्यादा है। कितने पर, 2 पर। और जब किसी भिन्न का प्रतिशत बनाते हैं 100 से क्या करते हैं, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी वस्तु का दाम पहले 10% घटाया गया और पुनः उसे उतनी दाम के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी 10 पे 1 की क्या करती है, कमी। पहले उसका वेतन 10 था, घटा के कितना कर दिया, 9 कर दिया। वो कह रहा पुनः वही वेतन लाने के लिए हमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि 9 से दोबारा कितना लाना, 10 लाना। 1 बढ़ा कितने का, 9 पर। 1/9 क्या आएगा, हमारा भिन्न आएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। 10% का मतलब वही 1/10, 10 से घटा के कितनी कर दी, 9 कर दी। वो कह रहा पुनः वही लाने के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 बढ़ानी पड़ेगी। कितने पर, 9 पर। और जब किसी नंबर का परसेंटेज लाते हैं 100 से गुणा, तो 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। चलो 5 में देख लो एक बार। क्या करा, किसी वस्तु के टैक्स में 10% कम कर दिया जाता है। 10% का मतलब कितना है, 1/10, यानी 10 पर 1 कम कर दिया तो कितना रहेगा, 9। अब दोबारा वही लाना है, 9 से 10 कितना, 1। कितने पर, 9 पर। तो 11 से ही 1/9%। ठीक है भाई, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। हमारे पास 2 आदमी हैं, ए और बी। 40% का मतलब कितना होता है, 40/100, यानी 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 2/5। सवाल में कहा ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर बी की 5 है तो ए की 2 कम है, यानी कि कितनी कम है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा। अब कह रहा बी की आय ए की आय से कितने अधिक है, कितने अधिक है, 2। और लेकिन अधिक है कितने पर, ये 3 पर। ये हमारे पास अधिक भिन्न में आ गया 2/3। लेकिन जब इसका हम परसेंटेज बनाएंगे क्या करेंगे, 100 से गुणा, यानी 200/3। और 200/3 को मैंने कल आपको बताया था फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% कितना आता है जी आपका, वही 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि कर दी, यानी पहले उसका वेतन कितना 5 था, 1 की वृद्धि करके कितना आएगा, 6 आएगा। वो कह रहा है उसका वेतन पुनः वही लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी,
कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पे? 6 पे। और जो नंबर का प्रतिशत बनाते हैं 100 से गुना, यानी कि 50/3, 16 सही 2/3%। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और कोई गृहिणी अपनी चीनी में खपत में कम करना चाहता है तो उसे पुनः लाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? वही 20%, 1/5, 5 से 6 हुआ और 6 से दोबारा क्या लाना है? 5 लाना है। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, फिर दोबारा कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही 20% की बढ़ोतरी, यानी कि 5 से कितना होगा? 6 होगा और 6 से दोबारा 5 लाना, 1/6, 50/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, खाद्य तेल के दाम 25% से बढ़ा दिया गया है। 25%, 25% का मतलब कितना है? 1/4। खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ा दिए, यानी 4 का 1 बढ़ा दिया, कितना होगा? 5 होगा। तो हमें व्यय को कम करना है, कितना कम करना पड़ेगा? 5 से कितना ला रहे हैं? 4, 1 कम, कितने पर? 5 पर, और गुना 100, यानी कितना कम करना पड़ेगा? 20% कम करना पड़ेगा। कितना? 20% कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। दो है ए और बी। उसने कहा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का बी से 30% अधिक है, यानी कि इसका 10 है, 10 पे कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 13। अब उसने कहा ए के वेतन से संदर्भ में बी का कितना कम है? कितना कम है? 3। कितने पर? 13 पर, गुणा 100, 300/13, 13 दूनी 26, बचे कितने? 4, 40 होगा, 13 दूनी 39, 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13%। क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यदि नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, 25% यानी कि 1/4, एक नीता है और एक पपिया है। सवाल में कहा गया है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। अगर पपिया का 4 है तो इसका कितना? 5 है। अब ये कह रहा है कि पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? 1। कितने पर? 5 पर, और गुणा 100, कितना आ जाएगा? 20%। 20%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किसी चीनी की कीमत 60% से बढ़ गई। 60%, 60% का कितना है? 20 या 60, 20 पंजे 100, यानी 3/5, यानी 5 से बढ़ के कितनी होगी? 3 बढ़ गए 8 हो गई। वो कह रहा है दोबारा 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा, किस पे? 8 पे, गुणा 100, 300/8 काटो, कितना जाएगा? 150/4, यानी कि 75/2, 2 तिया 6, 47%। बिल्कुल 2 से आसान, बिल्कुल आराम से बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? 60% बढ़ा देगा, दोबारा घटाने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 60% का मतलब 3/5, यानी पहले 5 था फिर 8 हुआ, 8 से दोबारा क्या लाना? 5 लाना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है,
25% की वृद्धि करती गई। 25% का मतलब कितना है? 1/4। 4 में 1 की वृद्धि करके कितना आ गया? 5 आ गया। अब हमें दोबारा 5 से क्या लाना है? 4 लाना है। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की। अब कमी हुई किस पर? 5 पर, और गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा? 20% की कमी। ठीक है भाई, बिल्कुल एक एक सवाल लेकर चल रहे हैं सीक्वेंस से, और बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक है आप लोगों को सभी की समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना है? वही 1/4। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी अगर इसकी 4 है तो इसकी 5 है। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी? 1 कम होगी। कितने पर? 5 पर, गुणा 100, यानी कितना? 20%। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? 16 में ये कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाए तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 25% की वृद्धि का मतलब 4 से क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। 25% मतलब 4 से कोई चीज 1 की वृद्धि होगा, कितना आ रहा? 5 का। और दोबारा कमी लाने के लिए 1 की, और किस पर? 5 पर, गुणा 100, यानी कितने? 20% की कमी करनी पड़ेगी। सारे सेम से बिल्कुल पैटर्न सेम से चल रहे हैं। 1-2 सवाल मुश्किल से लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है? ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% का मतलब 3/10। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी अगर बी का 10 है तो ए का कितना होगा? 13 होगा। अब सवाल में क्या कह रहा है कि बी का ए के वेतन से कितना कम है? कितना कम है? 3। कितने पर? 13 पर, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा? वही 23 से ही 1/13%। पहले भी करवा चुके हैं। देखो भाई, एस डी यादव के आज हमारे 2 टाइप हो गए, परसेंटेज के 2 टाइप हो गए, जिसमें हमने कितने करे? 17 सवाल करे हैं। इन सवाल को एक बार जरूर करके देखें। बहुत बेसिक सवाल है और बहुत ही अच्छे सवाल है। सवाल पेपर में जरूर 7% इस टाइप के एक सवाल जरूर आता है। किसी भी पेपर को आप उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम को देख लो, कहीं छोटे से छोटे से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना कर रहे हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।